गिरिडीह में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है। कोयला चोर जान हथेली पर रखकर कोयला की चोरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मालगाड़ी से कोयला की चोरी कर रहे हैं। वहीं पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन चोरों का मनोबल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं मालगाड़ी से कोयला चोरी पर लोग पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। बल्कि यही नहीं, दिन दहाड़े हो रही कोयला चोरी से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। श्रीकांत, देखिए, कोयला चोरी हो रही है और ऐसा नहीं कि कोयला चोरी बस ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। यहां तक कि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी असर नहीं हो रही है। और कोयला चोरी बड़े आराम से वहां पे आते हैं, अपनी जान की भी बिना परवाह किए हुए कोयला चोरी कर वहां से चलते बनते हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, गिरिडीह का इकलौता सरकारी उपक्रम है सीसीएल, जहां से रेलवे रेक के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर जो है जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जो पावर प्लांट है या अन्य स्थान है, उन स्थानों पर कोयला रेलवे रेक के माध्यम से जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें एक और जो तकनीकी खामियां हैं, अभी तक जो है वो रेलवे लाइन को जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करना था, लेकिन किसी कारणवश ये लाइन इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो पाया है, जिस कारण से अभी भी डीजल इंजन से जो है ये रेलवे रेक से कोयला खींचा जाता है। रेलवे रेक पुराने, और उससे भी बड़ा ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं सामने आता है, लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, मुकदमा दर्ज करती है, लोगों को हिरासत में लेती है, लोगों को चेतावनियां दी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके जब रेल वहां से चलना शुरू होती है तो जो उस इलाके में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा गिरोह बना के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना चलती ट्रेन पे चढ़ते हैं और फिर चलती ट्रेन से जो है वो कोयलों को वो फेंकना शुरू करते हैं रेलवे लाइन के पटरी के किनारे। बावजूद इसके जो पुलिस पेट्रोलिंग है, सीसीएल की पेट्रोलिंग है, आरपीएफ की पेट्रोलिंग है, वो तीनों पेट्रोलिंग लगातार इन चोरों को खदेड़ती रहती है, चोरों को नीचे उतारती रहती है। लेकिन ये जो कोयला चोरी में संलिप्त लोग हैं, जो छोटे जो युवा वहां पे शामिल हो गए हैं, एक तरीके से कहिए तो वो अपने राहों को भी भटक गए हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है। कार्रवाई तो अलग बात है, कार्रवाई लगातार जब से इस तरीके के मामले सामने आते हैं तब लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है। कई लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है, जेल भी भेजा गया है, इलाके में बैठक भी कराई गई। लेकिन जो चोर हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद ये जो कोयला चोर हैं, कोयला तस्कर, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और चंद पैसे और चंद कोयले की लालच में ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस दौरान कोई घटना घट जाए तो उसमें भी सवाल कहीं ना कहीं ये लोग फिर मुआवजे की मांग करेंगे, तो या तो रेलवे से करेंगे या सीसीएल प्रबंधन से करेंगे या पुलिस प्रशासन से करेंगे। तो एक तो चोरी भी करते हैं ये लोग और अपनी जान की परवाह बिना किए करते हैं। अब जरूरी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पे कठोर कार्रवाई करने की और उस इलाके में कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान को और तेजी से फैलाने की, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन का और सीसीएल सुरक्षा विभाग का काम हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो खुद उस इलाके के लोग हैं, अब उन्हें भी इस इलाके में जागरूक होना होगा कि ये अवैध कारोबार है। इस कारोबार में कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो ऊपर चलती ट्रेन से गिर जाएं तो उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इन सारे चीजों को लेकर उस इलाके में जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन का तो काम है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने ये तस्वीरें देखी, ये गिरिडीह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी हो। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जान को हथेली पर रखकर ये कोयला चोर बड़े आराम से आते हैं, मालगाड़ी से कोयला फेंकते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी श्रीकांत ने भी कहा कि जागरूक होने की जरूरत है और वहां पे पुलिस प्रशासन या जनप्रतिनिधि को आगे आकर इस अवैध कोयला के कारोबार पर अंकुश लगाने की भी जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।